नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मेधा स्टूडेंट एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक देख लिया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। तो क्वेश्चन नंबर 40 में है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 7:8:3 में है। ठीक है। यदि बैग में कुल 87 रुपये हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। है ना, 87 रुपये हैं, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको निकालना है। ठीक है। तो इसको समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 1 रुपया जो होता है 100 पैसे के बराबर होता है ना। ये सब आप लोग को पता होगा। जो 1 रुपया होता है ये हो जाता है 100 पैसा। ठीक है, 100 पैसा होता है। उसके बाद 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, है ना। 1 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, अगर 1 रुपया में अगर पूछे 25 पैसे के तो कितना हो जाएंगे, 4 सिक्के। तो ये सब तो पता है, बेसिक चीज़ें हैं। ये हो गया 4 सिक्के। 20 पैसा का कितना हो जाएगा, 20 पैसा का तो ये हो जाएगा 5 सिक्के, है ना। 100 से डिवाइड कर देना है तो 100/20 कितना हो जाएगा, 5। 10 पैसे के तो 10 पैसे के हो जाएंगे 10 सिक्के। ठीक है। और यदि पूछेंगे 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे तो 5 पैसे के हो जाएंगे कितना, 100 से डिवाइड करेंगे 5 को, कितना बार में जाएगा ये, 20 बार में, यानी कि 20 सिक्के। ठीक है। क्योंकि 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 100 पैसे को जब 5 पैसे से डिवाइड किए तो कितना सिक्का आ गया, 20 सिक्का। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है। कोई एक थैली है जिसमें जो सिक्का है 50 पैसा, 25 पैसा और 10 पैसा, और उसका अनुपात दे दिया गया है कि 50 पैसा जो है 7 है, 25 पैसे 8 है और 10 पैसे 3 है। ठीक है, ये अनुपात में है। और कुल पैसा दे दिया गया है 87 रुपये। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है यहाँ पे अनुपात में कितना है, 10 पैसों के 3 है ना, अनुपात में है 3। लेकिन ये एग्जैक्ट मान तो नहीं है, तो हमको संख्या में बताना है कि 10 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है। तो सबसे पहले लिखिएगा, जैसे जैसे कहा गया है वैसे लिखिए। जैसे कि एक बैग है जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, इसी बैग में 25 पैसे के भी सिक्के हैं, और इसी बैग में 10 पैसे के भी सिक्के हैं, और जिसका अनुपात दिया गया है 7:8:3। ठीक है। अब जो है देखिएगा, टोटल जो है कितना है, 87 रुपये। टोटल है 87 रुपये, है ना। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को गुना करेंगे, 50 × 7, ठीक है, तो ये आ जाता है 350 पैसे। ठीक है, ये अनुपात में है, अभी एग्जैक्ट मान नहीं है क्योंकि ये रेशियो में है, तो ये भी रेशियो में है। ठीक है। अब देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो 25 × 8 ये हो जाता है 200 पैसे। तो ये भी अनुपात में कितना हो जाएगा, 200 पैसे। और ये हो जाएगा अनुपात में 30 पैसे। 30 पैसे। तो 30 पैसे क्यों किए, इसको क्यों किए, इस तरह लिखें क्यों, तो इसको जोड़ के जो है हम बराबर करेंगे 87 रुपये के, है ना। तो जब इन तीनों को जोड़िएगा, 350, 200 पैसा और 30 पैसा, तो जोड़ने से ये कितना आ जाता है, तो 300 200 हो गया 500, और 50 और 30 हो गया 80, यानी कि ये बराबर आ जाता है अनुपात में 580 पैसे। ठीक है। और ये बराबर है किसके, 87 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 1 का मान निकलेगा, 1p का, है ना। तो रेशियो 1 का मान निकलेगा। देखिए 87 पैसे, ये 87 रुपये है, ये 87 रुपये है। ठीक है। जब इसको गुना कीजिएगा 100 से तो ये क्या बन जाएगा, तो पैसे बन जाएगा, है ना। ये टोटल, अब ओवरऑल क्या हो गया, ये पैसा हो गया, है ना। ये ओवरऑल क्या हो गया, पैसा हो गया। अब देखिए, ये पैसा से पैसा कटेगा, यहाँ से ये पी से पी यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है। इधर बचा 580, अनुपात में 580 बराबर हो जाएगा इधर 8700। ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ ख़त्म हो जाएगा।
अब 58 और यहाँ कितना है 870 है, कितना से ये जाएगा, तो ये जाएगा, ये 15 से जाएगा, ठीक है, 8×5 = 40, हाँ, तो ये 15 से चल जाएगा, तो इसको कटा दीजिए, ये 15 बार में ख़त्म, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान जो निकला, अनुपात 1 का जो मान निकला वो कितना निकला, 15 निकला। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, 10 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 है, अनुपात में 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, गुना 15 करेंगे, क्योंकि 1 बराबर 15 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 15, तो ये कितना आ जाएगा, 45 सिक्के है। तो ये आ गया 45 सिक्के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, 50 पैसे और 7 जो अनुपात है उसको गुना किए, तो अनुपात में 350 पैसे, और यहाँ 25 × 8 तो 200 पैसे, और 10 × 30 3 तो 30 पैसे हो गया, और सबको क्या किए, जोड़े, है ना। जोड़ने के बाद कितना आया, अनुपात में 580 पैसे, इधर 87 रुपया है इसका बराबर, तो 87 को अगर 100 से गुना किए तो ये क्या बन गया, पैसे में बन गया, और पैसा से पैसा कट गया, तो यहाँ से कटाने पर अनुपात 1 का मान निकला 15, और यहाँ पे 3 का मान पूछा है, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 3 से गुना कर दिया 15 को, तो आ गया 45 सिक्के, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए 41 नंबर, इसमें कहा गया है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5, 6, 7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 390 रुपये हैं, प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या पूछा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि जितना सिक्का है सबका संख्या बताना है, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, जैसे देखिए, जैसे कि दिया गया है 1 रुपये, तो 1 रुपये जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 पैसा भी लिख सकते हैं, है ना। जो 1 रुपये है, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन जैसे है, 1 रुपये हो गया, 50 पैसे हो गया, और 25 पैसे हो गया, ठीक है। इसका जो अनुपात दिया गया है 5:6:7, तो ये रेशियो है सिक्कों का, है ना। यानी कि 5 तो जो है ये 1 रुपया है, तो 6 कितना होगा, 50 पैसा का संख्या कितना होगा, 6, और 25 पैसा का संख्या कितना होगा, 7 होगा, है ना। तो जो रेशियो निकलता है वो कोई संख्या से कट कर ही निकलता है ना। तो जो भी होगा वो 7 से कटेगा, और 50 पैसा जो है वो 6 से कटेगा, और 1 रुपया वाला 5 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्या है, 1 रुपया, तो 1 रुपया देखिए 5 से कौन कौन कट रहा है, तो 5 से सब कट रहा है, ए बी सी डी सब कटेगा, है ना। तो इसमें से सब हो सकता है। अब इसमें चेक कीजिए, जो 6 संख्या है, 6 किसका, 50 पैसा का है। अब 6 से कौन कट रहा है, देखिए यहाँ पे, तो 6 से यहाँ पे कट रहा है, ये कटेगा, 6×4 = 24 हो गया, यहाँ 3, 6×5 = 30, ये कट जाएगा, 6×4 = 24 ये भी कटेगा, लेकिन ये 22 है, तो ये तो यहाँ से ऑप्शन छट गया, ये नहीं कटेगा। अब ये 25 है, तो ये भी नहीं कटेगा। अब इन दोनों में से या तो ए होगा या तो बी होगा। अब 7 से देखिए, 290 कट रहा है या 280 कट रहा है, तो 7×4 = 28, 280 आता है, तो ये भी यहाँ से हो गया ख़त्म। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो ये हो गया डायरेक्ट, है ना, ऑप्शन से। यदि ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपये यानी कि 100 पैसे होता है, तो 100 × 5 कितना हो जाएगा, 500 पैसे, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये अनुपात में आएगा, एग्जैक्ट मान अभी नहीं है, 6×5 = 30, तो ये हो जाएगा 300 पैसे, और ये हो जाएगा 25 सते, तो 25 × 7 हो जाता है 175, तो ये हो जाएगा अनुपात में 175 पैसे, ठीक है। जब इन सबको जोड़िएगा तो ये आएगा 500, 3, 800, और 100, 900 और 975, ठीक है। अनुपात में 975, तो अनुपात में 975 है, और इसका मान जो है दिया गया है, इसका मान कितना दिया गया है, 390 रुपये। तो 390 रुपये को हम 100 से गुना कर देंगे, है ना, तो ये पैसे बन जाएगा। अब देखिए 975 पैसा जो है यहाँ पे पी, और यहाँ पे भी ओवरऑल क्या है, पी है, तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया पी से पी। अब 975 इधर कटाइए, तो इसको कटाइएगा, तो सबसे पहले इसको कटाइए 25 से ही कटाइए, जैसे ये कट जाएगा 4 बार में,
और इसको 25 से कटाइएगा तो 4 बार में 100 होता है ना। तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा, 900 होने में, और 9 और इधर 3 यानी कि 12। तो 25 से कटाइएगा तो ये 12 बार में कटेगा। अब इधर है 4 × 3 = 12, है ना, ये भी कट गया। और 3 से इधर कटाइएगा तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और 3 × 3 = 9, तो 130 आ गया। ठीक है, 130 आ रहा है। तो ये शायद गलत हुआ, इतना तो नहीं आना चाहिए। तो फिर से इसको कटा के देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कहीं गलत हुआ है, 130 नहीं आना चाहिए, ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये टोटल आ जाता है कितना, 975 पैसा। ठीक है, इधर दिया गया है 390 रुपये, इसको हम पैसा में बदल लिए। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब 975 को 25 से कटाते हैं तो इधर हो गया 100, 4 बार में कट जाएगा। और ये 25 से अगर कटाते हैं कितना बार में ये जाएगा, 975 × 25, 975 × 25, ठीक है। तो 25 गुना अगर 4 करते हैं ना तो ये आता है 100। ठीक है, तो 100 आता है यानी कि 4 बार में। तो 900 आएगा कितना बार में, 9 से गुना करेंगे यानी कि 36 बार में ये आ जाएगा 900। और 75 आता है 3 बार में यानी कि 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 39, यहाँ पे हो जाएगा 39। यहाँ लिखिए 39 बार में ये कटा, बराबर हो गया इधर, इसको कटा दिए 4 बार में। ठीक है, 25 से, तो 390 गुना यहाँ हो जाएगा 4। अब ये देखिए 39 और यहाँ कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। तो यहाँ क्या बचा, 1, यानी कि अनुपात में 1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 × 4 यानी कि 40। ठीक है, अब क्या पूछा है, सभी सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1 रुपये वाला कितना सिक्का हो जाएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुना 40 कीजिएगा, इसमें सब में गुना 40 हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, गुना 40। ठीक है, अब ये 5 × 20 तो कितना हो जाएगा, 200, और 6 × 24 ये हो जाएगा 240, और ये हो जाएगा 7 × 28 यानी कि 280। तो 200, 240 और 280 ये हो जाएगा आंसर, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो यही जो है देखिए, 7 से ये कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 40 से गुना किए थे, तो जितना भी आया तो 40 बार में ये कटेगा। इसको 6 से 40 से गुना किए थे तब ये आया था, तो ये 6 से कटेगा, यानी कि उसी का क्या होता है, मल्टीपल होता है ना। जो रेशियो होता है उसी का मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ जो ऑप्शन से जो बनाए थे चेक कर लिए थे कि 7 का मल्टीपल कौन है, 280 है, 6 का मल्टीपल है 240, और ये 200 हो गया 500 का मल्टीपल, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियाँ खरीदी। एक दिन वह सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा ना टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सा चूड़ी टूट सकता है, टूटने वाला का जो अनुपात होगा, टूटने वाला चूड़ी और ना टूटने वाला चूड़ी, ना टूटने वाला चूड़ी। ठीक है, इसी का अनुपात पूछा है। तो ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाले तथा न टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है ना, होगा पहले कौन, कौन तो वो देखिए जो होगा। 1 दर्जन जो होता है कितना होता है, 1 दर्जन, 1 दर्जन में होता है 12 चूड़ी, होता है 12 चूड़ी। अच्छा 12 चूड़ी है तो मान लीजिए 5 चूड़ी टूट गया, तो नहीं टूटने वाला कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर 5 टूटा तो आना चाहिए कितना, नहीं टूटने वाला 7, यानी कि दोनों का योग 12 होना चाहिए, क्योंकि टोटल 12 ही चूड़ी है। अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 चूड़ी नहीं टूटा और 8 चूड़ी टूट गया, तो इसका अनुपात कितना हो गया, 4:8। ठीक है, टोटल 12 ही होना चाहिए। अब जब इसको कटाइएगा 4 और 8 को, तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो 2 से कटाएंगे या 4 से ही कटाते हैं, है ना। 4 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 आता है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये समझाने का ये मतलब था कि जो कट के भी जो रेशियो आएगा, है ना, वो 12 से पूरी तरह से कटेगा, इसका योग 2 और 1 3 कितन 2 1 हो जाएगा 3, है ना, और 3 जो है ये 12 से ही 3 को 12 जो है वो 3 से पूरी तरह से कटेगा, ठीक है, क्योंकि जोड़ी की संख्या कितना है, 12 ही है। तो अनुपात में जो योग होगा वो जो है 12 को पूरी तरह से काट देगा। तो यहाँ पे देखिए जो 12 को काट रहा है, जैसे देखिए ये हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। यहाँ क्या बोला है कि टूटने वाले और ना टूटने वाले चूड़ियों का नहीं हो सकता है। तो जो नहीं हो सकता है देखेंगे कौन नहीं हो सकता है, तो पहले चेक कीजिए कौन कौन हो सकता है। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 3 जो है ये 12 को काट देगा, यानी कि ये हो सकता है। ये हो जाएगा 3 1 4, तो ये भी हो सकता है, और 3 1 4 ये भी हो सकता है ना। तो 2 3 ये कितना होता है, 5, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा आंसर, जो नहीं हो सकता है वही पूछा है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। तो इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से, और थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाइए इसमें। खुद से बनाने का प्रयास कीजिए इसको। इसमें कहा गया है, देखिए ध्यान से, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, ठीक है, एक चिड़ियाघर है जिसमें कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की कुल संख्या दिया है 340, तथा पैरों को गिनने पर पैरों की कुल संख्या है 1060। तो कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा गया है, कबूतर है और खरगोश है, ठीक है, कबूतर और खरगोश, दो जीव है चिड़ियाघर में, कबूतर हैं और खरगोश हैं। इन दोनों का जो सिर है, दोनों का मिला के सिर यानी कि उसका मुंडी कितना है, 340 है, और दोनों का जो पैर है, खरगोश और कबूतर का दोनों का जो पैर है वो कितना है, 1060 है। तो ये हो जाएगा पैरों की संख्या और ये हो जाएगा सिरों की संख्या। अब क्या पूछ रहा है कि कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला को याद रखिएगा आप लोग। ये फॉर्मूला जो है ये दो पैर वाला जो जीव है उसी का मान पहले निकलेगा, है ना। जब दो पैर वाला जीव का हम संख्या निकाल लेंगे तो चार पैर वाला जीव का भी हम संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कबूतर जो है ये दो पैर वाला ही है, तो इसका तो आराम से निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए फॉर्मूला है दो पैर वाले जीवों की कुल संख्या, दो पैर वाले जीवों की संख्या, जीवों की संख्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है 4h माइनस एल बटे में 2। तो एच क्या है, हेड, यानी कि ये हो गया सिर, ठीक है, और एल हो जाएगा लेग, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैर, ठीक है। तो फॉर्मूला में अगर हम बिठाएंगे तो मेरा यहाँ से क्या मान निकलेगा, दो पैर वाले जीव यहाँ पे कौन है, कबूतर है। तो कबूतर का जो संख्या है एग्जैक्ट फिगर में वो यहाँ से पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो क्या करेंगे, 4 गुना हेड, ये 4 गुना हेड कितना है, 340, टोटल हेड से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, और माइनस में लेग कितना है, 1060, ठीक है, और बट्टे में कितना करना है, 2। अब देखिए 340 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा 1200, और 4 चौके 16 यानी कि 160। तो टोटल हो जाएगा 1360। तो यहाँ पे लिखेंगे 1360 माइनस 1060, और बटे में कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो इसका मान कितना निकलेगा, तो 60 से 60 खत्म हो जाएगा, 1300 में 1000 घटा तो कितना निकला, 300। तो 300 बटे में 2, और ये कट जाएगा कितना बार में, 150 बार में। तो यहाँ पे यही पूछा है कबूतर का संख्या कितना हो जाएगा, 150। अब कबूतर का संख्या अगर पता चल गया तो ये क्या हो जाएगा, कबूतर, है ना, ये हो जाएगा कबूतर, ठीक है, कबूतर जो चिट्ठी लेके जाता है। अब देखिए खरगोश कितना होगा, खरगोश निकाल सकते हैं जब 150 माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल जो है मुंडी हमको पता है कितना है। तो टोटल मुंडी जो है यहाँ पे सिर, तो टोटल सिर कितना है, 390, 340 है, 340 है टोटल सिर, जिसमें से कबूतर कितना है, 150 है। तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, खरगोश।
तो खरगोश कितना हो जाएगा, 340 में 150 घटेगा तो ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा खरगोश। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से सबसे पहले 2 पैर वाले जीवों की संख्या निकलेगा। अब और जब 2 पैर वाले जीवों की संख्या पता चल जाएगा तो आप आराम से 4 पैर वाले जीवों की भी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें कहा गया है कि एक इंजन बिना किसी डिब्बे के 20/3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। एक इंजन है, देखिए एक इंजन है, इसमें भी कोई डब्बा नहीं लगा है, ये केवल क्या है, ये इंजन है ना। यहाँ पे लोको पायलट बैठा हुआ है, इसमें अभी डिब्बा नहीं है। तो इसका जो स्पीड जो दिया गया है भी, ये दिया गया है 20/3 मीटर पर सेकंड। जब बिना डिब्बे से चलता है तब इसका स्पीड कितना है, 20/3 मीटर पर सेकंड। अब कहा गया है कि ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये तो बड़ी भयानक बोल दिया है यहाँ पे। अब फिर से इसको पढ़िए। कहा गया है ट्रेन की गति में कमी इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुपाती है। ठीक है, तो इसको लिखिए पहले। बोला गया है कि वेग में कमी, यानी कि ट्रेन की गति में कमी, यानी कि वेग में जो कमी हो रहा है ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो अनुक्रमानुपाती होता है, वेग में कमी अनुक्रमानुपाती होता है डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के, है ना। तो ये वर्गमूल कर दिए और डिब्बों की संख्या, तो अनुक्रमानुपाती रहे या समानुपाती रहे, चिन्ह यही होगा। ठीक है, बोल रहा है वेग में कमी ट्रेन में जो डिब्बा है उसका वर्गमूल, डिब्बों की जो संख्या है उसके वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है या समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए, जब हम ये जो चिन्ह है इसको जब हटाते हैं तो क्या आता है, के कांस्टेंट आता है ना। तो डिब्बों की संख्या इसको मान लेते हैं डब्लू है, ये क्या है, डब्लू है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि भी बराबर के और वर्गमूल में क्या करेंगे, डब्लू करेंगे, है ना। बराबर का चिन्ह लगाएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोला गया है। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल 50/9 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अगर जब कोई डिब्बा नहीं जुड़ा था तो उसका वेग कितना था, 20/3 मीटर पर सेकंड। लेकिन कहा गया है कि यदि 4 डिब्बे इंजन से जुड़ता है तो इसकी चाल जो है कितना हो जाता है, 50/9 मीटर पर सेकंड हो जाता है 4 डिब्बे जुड़ने पर। तो ज्ञात कीजिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। तो यहाँ देखिएगा, पहले इसका जो चाल था वो कितना था, जब बिना डब्बा में ये चल रहा था तो यह था 20/3। ठीक है, अब जो है जब 4 डिब्बा जुड़ गया तब इसका चाल कितना हो जाता है, 50/9 हो जाता है। तो वेग में कमी कितना हुआ, तो पहले ये वेग था, अब इसका वेग हो गया 50/9। कब, जब 4 डिब्बा जुड़ गया। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 डिब्बा जुड़ने पर वेग में कमी। या रुकिए, इसको अच्छा से लिख देते हैं इधर, तब ये समझ में आएगा। जब 4 डिब्बा जुड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 4 डिब्बा जुड़ने पर वेग में कमी। तो वेग में कमी कितना हुआ, पहले वेग कितना था जब डिब्बा नहीं जुड़ा गया था, तो 20/3 था। अब 4 डिब्बा जोड़ने पर जो उसका वेग हो गया 50/9 हो गया। अब इसको लीजिए एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा 60 और -50। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 10/9 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया वेग में कमी 10/9 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या निकलेगा, के का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल गया के का मान। तो यहाँ लिखिएगा कि वेग में कमी कितना हो गया, ये वेग में कमी हुआ है ना, 10/9 हो गया, बराबर के लिखिएगा। कब, 10/9 कब हुआ, जब 4 डिब्बा यहाँ पे जुड़ गया। तो 4 को क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर में डालेंगे, क्योंकि डिब्बों की संख्या, तो ये डिब्बों की संख्या कितना हो गया, 4। और ये क्या है, वेग में कमी, तो वेग में कमी इतना हुआ है ना। तो ये हो गया 10/9 हो गया है वेग में कमी। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 2, तो 10/9 लिखेंगे और इधर हो जाएगा के गुना में 2 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 2 से 5 बार में इधर कट जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 5/9। ठीक है, अब के का मान निकल गया 5/9। अब बोला है कि ज्ञात कीजिए एक इंजन अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। तो एक इंजन कितना डिब्बा खींच सकता है। अब यहाँ देखिए, अभी ये निकला है के का मान, है ना, ये क्या है, ये के है। ठीक है, अब अधिकतम कितना डिब्बा खींचेगा। तो सबसे पहले ट्रेन को जीरो कर दीजिए, उसका स्पीड, है ना। जैसे ट्रेन बिना डिब्बा में जो है इसका स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकंड, ये आपको पता है। जब इसको रोक देंगे, हम जीरो कर देंगे, तो कितना डिब्बा जोड़ेंगे कि ये जो 20/3 है ये पूरी तरह से रुक जाए, है ना। जैसे 4 डब्बा हम जोड़ें, तो वेग में कमी कितना हुआ, 10/9। और उसका जो स्पीड था कितना हो गया, 50/9 हो गया। वेग में कमी हुआ 10/9। 20/3 में 50/9 माइनस किए थे, तो 10/9 कमी हुआ। अब देखिए 20/3 जो है, इसको हमको क्या करना है, शून्य कर देना है ना, एवं ट्रेन को रोक देना है। तो इससे पता चलेगा कि कितना डिब्बा जो है इंजन से जुड़ा हुआ है, कि ये जो 20/3 है स्पीड, ये जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम बिठाएंगे के का मान, तो हमको पता है। तो हम लिखेंगे कि वेग में जो कमी करेंगे ये पूरा पूरा कमी कर देंगे, है ना। 20/3 जो है पूरा घटा देंगे, तो बराबर क्या लिखेंगे, के का मान कितना है, 5/9। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिब्बा की संख्या। तो डिब्बा की संख्या कितना होगा देखिए, तो यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, 5 के 20, और ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5×20, 3×3=9। ठीक है, और इधर हो जाएगा वेगन। ठीक है, अब जब है वेगन जो होता है, यहाँ पे क्या था, रूट में था, तो रूट को जब हटाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 144, है ना। यानी कि 144 डिब्बा जब हम जोड़ेंगे, तो ट्रेन क्या हो जाएगा, ट्रेन रुक जाएगा। ट्रेन रुक जाएगा यानी कि खींच नहीं पाएगा, इंजन में उतना कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर हम एक डिब्बा इसमें माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 143 डिब्बा। अब जो है ट्रेन का इंजन इसको खींच लेगा, क्योंकि 144 डिब्बा को ये खींच नहीं पाएगा। खींचेगा कितना, एक कम, 143 डिब्बा को, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 143, क्योंकि यही पूछा गया है कि इंजन जो है अधिकतम कितने डिब्बे खींच सकता है। तो अधिकतम कितना खींच सकता है, 143। क्या 144 करेंगे खींच पाएगा, नहीं, क्योंकि उसका वेग क्या कर दिए हैं, शून्य कर दिए हैं। 20/3 जो वेग था वो पूरा पूरा शून्य हो गया। तो जब शून्य किए तो कितना डिब्बा आता है, 144 आता है। तो ये खींच नहीं पाएगा, तो 143 डिब्बा को खींच पाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद रेशियो हो जाएगा ख़त्म, और हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये मोमबत्ती वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है कि दो मोमबत्ती है जिनकी समान लंबाई है ना, एक समान लंबाई की दो मोमबत्तियां हैं। उन्हें एक साथ जलाया गया। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई, तथा दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गई। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि समान लंबाई का दो मोमबत्ती है ना। तो दो मोमबत्तियां हैं समान लंबाई का। एक मोमबत्ती मान लेते हैं ये है, और एक मोमबत्ती मान लेते हैं ये है। ठीक है, दो समान लंबाई का मोमबत्ती है। यहाँ पे हम इसको बना दिए मोमबत्ती। दो समान लंबाई का है ना। अब कहा गया है कि पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई, तथा दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में समाप्त हो गई। यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, जलने के कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 होगा। यानी कि पहला जो मोमबत्ती है ये 8 घंटे में समाप्त हो जाती है, 8 घंटे में, और ये 6 घंटे में समाप्त हो जाती है ना।
और दोनों क्या है, एक समान समय में दोनों मोमबत्ती को जलाया गया है। यानी कि जो 6 घंटे में समाप्त हुई है ये तेज़ जल रहा है, और ये 8 घंटे में समाप्त हो रही है ये धीमा जल रहा है। अब पूछा है कि किस समय, है ना, किस समय जो ये मोमबत्ती का जो रेशियो है वो कितना होगा, 3:1 होगा, है ना। वो टाइम निकालना है कि कोई तो ऐसा टाइम रहेगा जिस समय मोमबत्ती का अनुपात हो जाएगा 3:1। हो सकता है ये 3 इंच बड़ा होगा और ये 1 इंच बड़ा होगा, है ना, क्योंकि ये धीमा है। तो जब ये 3 इंच रहेगा तो ये 1 इंच रहेगा, किस समय होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेंगे, एक मोमबत्ती जो है ये जल रहा है, पहला मोमबत्ती ले लेते हैं, ये 8 घंटे में समाप्त हो जाता है। और दूसरा मोमबत्ती जो है ये 6 घंटे में समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं, यहाँ 6 और 8 का जब एलसीएम लेंगे तो 24 मान लेते हैं, 24 इंच, 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं। ये लंबाई का जो है मोमबत्ती है, ठीक है, इसको मान लेते हैं सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर का ये लंबाई का है मोमबत्ती। अब देखिए 8 घंटे में समाप्त होती है, तो 1 घंटा में कितना जल रहा होगा, 8 या 24, यानी कि 3 सेंटीमीटर पर घंटा, 3 सेंटीमीटर पर घंटा इसका स्पीड हो गया जलने का। और ये हो जाएगा 6 × 24 यानी कि 4 सेंटीमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये जलने का स्पीड हो गया है, यानी कि पहला मोमबत्ती 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर पर घंटा जल रहा है, और दूसरा मोमबत्ती 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर पर घंटा जल रहा है। अब टोटल लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लीजिए 24। इससे पहले देखिए ये जो समय है, मान लेते हैं कि x घंटे के बाद लंबाई का जो अनुपात है वो 3:1 होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि x लेना होगा यहाँ पे, नहीं तो नहीं बनेगा ये। x घंटे के बाद लंबाई का अनुपात, वही समय पूछा है ना, तो समय को हम x मान लिए। x घंटे के बाद लंबाई का अनुपात, लंबाई का जो अनुपात है 3:1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिएगा 24, ठीक है। और 3 सेंटीमीटर पर घंटा ये जल रहा है, सेंटीमीटर को नहीं लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये सेंटीमीटर दिया गया नहीं है ना, ऐसे हम मान लिए समझने के लिए कि 24 सेंटीमीटर का जो है ये मोमबत्ती है। अब बोल रहा है कि पहला जो है 8 घंटे में जो जल के समाप्त हो रहा है, तो 1 घंटे में कितना जल रहा है, 3। 1 घंटे में 3 जल रहा है, तो x घंटे में कितना जलेगा, 3x, है ना। और इसी प्रकार दूसरा जो मोमबत्ती है ये 1 घंटे में जल रहा है 4, तो x घंटे में कितना जलेगा, 4x। और इन दोनों का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करने से x का मान पता चल जाएगा, x यानी कि टाइम पता चल जाएगा कि किस टाइम दोनों का जो रेशियो है वो 3:1 होगा। अब इसको गुना कीजिएगा, तो इधर तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 - 3x, और इधर हो जाएगा 24 × 3। तो 24 × 3 कितना हो जाता है, 72, और -4 × 3 हो जाएगा 12x, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे -12x है, इधर -3x है ना। तो माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और +12 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे लिखिएगा 9x बराबर, और ये 72 है, इधर लाएंगे 24 को, तो 24 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 48, 48 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 - 9, ठीक है। क्या ये कटेगा, 3 से कटाते हैं, तो 3 से कटाने पर ये कट रहा है 16 बार में, और ये 3 से 3 बार में, तो 16/3 आ रहा है। और 16/3 आ रहा है, तो ये कितना घंटा हो जाएगा, तो 3×5 = 15 हो जाएगा, और 1/3, तो 5 1/3 आवर ये हो गया, यानी कि 5 घंटा और 1/3 आवर। तो 1/3 जो है इसको मिनट में बदल दीजिए, तो पहला तो लिख सकते हैं 5 घंटा, है ना। और 1/3 को अगर मिनट में बदलेंगे, गुना में क्या करेंगे, 60, तो ये हो गया 20, यानी कि 20 मिनट, ठीक है। तो 5 घंटा 20 मिनट में रेशियो जो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, ठीक है, 5 घंटा 20 मिनट में।
तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक नया चैप्टर की शुरुआत होगी। तो क्लास को पूरी तरह देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और अच्छा से देखिए और नोट्स को भी बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, रिवाइज होगा बार बार, और उससे जो है एग्ज़ाम में आप फर्स्ट सॉल्व कर सकेंगे, है ना। तो नोट्स बनाइए और जो फार्मूला हम लिखाते हैं उसको भी नोट डाउन करते रहिए, और बार बार लगातार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस सेट में भी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।